जिस तरीके से हमारी अफवाज बॉर्डर पे ड्यूटी देती हैं, जिस तरीके से हमारी पुलिस ड्यूटी देती है, जिस तरीके से हमारी और एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो ड्यूटी देती हैं, इसी तरीके से एक जो इदारा है, एक जो सेक्टर है जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, वो हमारा मीडिया है। और वो भी इसी तरीके से हर ऐसे दिन के ऊपर 24 घंटे ड्यूटी दे रहे होते हैं। वो सिर्फ हमें, जाहिर बात है हमारा इंटरेक्शन तो एंकर्स, बीट रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट के साथ है, तो देते ही देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक पूरा मैकेनिज़्म होता है आपका न्यूज़ रूम्स का, आपका DSNGs का, आपका कंटेंट राइटर्स का, आपके एडिटर्स का, वो एक पूरा पैराफर्नीलिया जो है वो इन तमाम दिनों के ऊपर भी ड्यूटीज़ देते हैं। और उनके साथ साथ जो उनके घर वाले, सारी बात उनसे लड़ाई भी करते हैं, तंग भी होते हैं, कोई ईद के दिन भी छुट्टी पे उन्हें कहीं लेके नहीं जा सकते। तो उन सब का भी जो वक्त है उसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके घर वालों का भी, उनकी भी सताइश करता हूँ, और उनके घर वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करूँगा। पहली चीज़ पे फोकस करूँगा कि हमारी डॉक्ट्राइन थी क्या और अब हम किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक नई डॉक्ट्राइन बनाई जिसमें यह बताया गया कि हमने अब सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिकल एरियाज़ के ऊपर फोकस नहीं करना, बल्कि हमने इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिकल एरियाज़ के ऊपर फोकस करना है। हमें, आपको, पूरी नेशन को ये डॉक्ट्राइन बताई गई। इस डॉक्ट्राइन का मकसद ये था कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ऊपर लेके जाना है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बेहतर करना है, और जियो स्ट्रेटेजिक जो फोकस है, लेंस है, सिर्फ दिफा का जो लेंस है उससे निकल के इकोनॉमी को उसके अंदर करना है। आपके सामने फिर आपकी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई आज से चंद महीने पहले, जो मुल्क के हर इदारे, मुल्क के हर शहरी, तकरीबन मैं कहूँगा इक्का दुक्का को छोड़ के, सेलिब्रेट की गई, उसके ऊपर एप्रिसिएशन रिवॉर्ड ली गई, उसको बड़ी धूमधाम के साथ लॉन्च किया गया, और उसका पूरे का पूरा उस डॉक्ट्राइन और उस जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसका पूरे का पूरा फोकस किस चीज़ के ऊपर था कि अब जियो स्ट्रेटजी से इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की तरफ हमारा फोकस है। वो है क्या, आम शहरियों को बता दूं घर में बैठे हुए, कि अगर हमारे घर में दाने होंगे तो हम लड़ाई भी कर सकेंगे, दफा भी कर सकेंगे, मुल्क को भी आगे लेके जा सकेंगे। तो फोकस ये था कि सबसे पहले हमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, जिसका मतलब ये है कि हमें जहाँ से गैस सस्ती मिलती है वो लेनी है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सारे दोस्त हैं हमारे। हमने किसी से, कोई मुल्क हमसे हज़ारों मील दूर है, हमारी उससे क्या दुश्मनी है खामखा में। हम किसी एक सुपर पावर के घुटनों में बैठ के दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ खामखा में अपनी दुश्मनी नहीं बनाएंगे, किसी की प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ेंगे, और हमें जहाँ से तेल सस्ता मिलेगा वो लेंगे, जहाँ से गैस सस्ती मिलेगी वो लेंगे। चाइना हमारा हमसाया भी है, हमारा भाई भी है, इसके साथ सीपैक और दूसरे एरियाज़ के अंदर भले किसी को पसंद आए दुनिया में या ना आए, क्योंकि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, अपने हमसायों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ भी अपनी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन रखेंगे और अपनी इकोनॉमिक्स को ऊपर करेंगे। इसी सिलसिले में रूस का दौरा हुआ। तमाम लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने, तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे उन्हें ऑन बोर्ड किया, उन सब ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया रूस का दौरा, और उस वजह से वो दौरा हुआ। उस दौरे में आपको 30% सस्ती गैस की ऑफर हुई, उस दौरे में आपको तकरीबन 30% सस्ता आपको पेट्रोल की ऑफर हुई। उस दौरे का मकसद भी वही डॉक्ट्राइन और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमने दी थी कि अब जियो स्ट्रेटेजिक से हमने इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक जो है उसके ऊपर फोकस करना है। अमेरिका एक सुपर पावर है, हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसे चाहते हैं जैसे दोस्त दोस्ती चाहते हैं, जैसे भाभी और नंद आपस में दोस्ती चाहती हैं, जैसे जेठानी और दरानी आपस में दोस्ती चाहती हैं,
हम वैसे दोस्ती चाहते हैं, नीचे लग के नहीं, बराबरी की सतह की दोस्ती चाहते हैं। हम दोस्त मुल्क बनना चाहते हैं, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, यही हमारी पॉलिसी थी। लेकिन पांव में लेट के दोस्ती नहीं चाहते, डिक्टेशन लेके दोस्ती नहीं चाहते, वैसे दोस्ती चाहते हैं। हम किसी मुल्क को मुर्दाबाद नहीं कहना चाहते, लेकिन हम चाहते कोई मुल्क भी हमें मुर्दाबाद ना कहे, ना जाहिरी तौर पर ना बातनी तौर पर। बातनी तौर पर कैसे? जब वो हमें कहेगा यहां लेट जाओ सामने, तो उसने हमें मुर्दाबाद कह दिया, मुंह से कहे या ना कहे, उसने हमारी खुददारी को मुर्दाबाद कह दिया। तो मैं दोबारा वापस आता हूं, अब इकोनॉमिक सेंट्रिक हम हुए थे, हमने कोशिश करनी थी कि तमाम मुल्कों के साथ हमने इंगेज करना था। लेकिन आज दोबारा हमारी पॉलिसी क्या हो रही है? वापस अमेरिका बहादुर जो कह रहे हैं वो होगा। आज दोबारा पॉलिसी क्या हो रही है कि सुपर पावर से डरना है। एक सुपर पावर ऊपर है, दुनिया के अंदर है, मुसलमान के लिए सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है। अब हमारी पॉलिसी ये हो गई है कि अमेरिका बहादुर जहां कहेगा वहां हम ट्रेड करेंगे, अमेरिका बहादुर जहां नहीं कहेगा वहां हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है हमने जो नेशनल सिक्योरिटी दी थी, जिसमें हमारी पॉलिसी में यह बड़ा वाज़ेह था कि हमने धड़ों की सियासत नहीं करनी, हमने किसी एक धड़े का हिस्सा नहीं बनना, हमने सबसे दोस्ती रखनी है। हम उससे डिपार्चर ले रहे हैं और अब हम एक धड़े की तरफ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहली बात यह है। अब दूसरी बात यह है कि जब आपका कोई मकसद होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई मकसद होता है, आपके चैनल का मकसद है क्राइम को कवर करना है, तो क्राइम का बीट रिपोर्टर भेजेंगे ना, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट को भेजना है अगर कोई उससे रेलेवेंट काम है, पीटीआई की बीट है तो पीटीआई के रिपोर्टर को भेजेंगे, नून लीग का काम है तो नून लीग के रिपोर्टर को भेजेंगे। इसी तरह से आपने इकोनॉमी ठीक करनी थी तो आप जाहिर बात है ऐसे लोगों को तो नहीं लेके आएंगे जिन्होंने पहले इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया था। आप ऐसे लोगों को लेके आएंगे जिन्होंने इकोनॉमी को बेहतर किया। अब मैं आपको कुछ अदाद शुमार बताता हूं, बड़े छोटे से, क्योंकि मेरा मेन फोकस वही है, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक। सो मेन कुछ बताता हूं। अब 3700 अरब पे आपको टैक्स कलेक्शन मिली थी, 3700 अरब पे तकरीबन। आज वो 6500 अरब पर पहुंच रही है, अल्लाह के हुक्म से छोड़ के गए हैं तकरीबन सालाना। एक साल हमें और मिलता तो 8000 अरब को क्रॉस करते, और वो बड़ा वाजे कैसे क्रॉस करते बताने की जरूरत नहीं है। कहा गया एफबीआर ने बेहतरीन काम किया, लेकिन एफबीआर चेयरमैन को फौरन बदल दिया गया। स्टेट बैंक फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन रिजर्व्स, हर चीज दुगने से भी ज्यादा बेहतर कर दी। एक्सपोर्ट आपकी ऊपर चली गई, लेकिन स्टेट बैंक का गवर्नर बेहतरीन काम कर रहा था, उसे भी फारिग कर दिया। हमारे जमाने में हज 4 लाख रुपए का हुआ था, तो इमरान खान को यहूदी एजेंट करार दे दिया गया था। आज मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हज 10 लाख रुपए का करने का ऐलान कर दिया गया है। अब आप यहूदी एजेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहूदी एजेंट तो वो होता है जो 4 लाख का हज करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।